नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम आदिकाल के हिंदी साहित्य का वर्गीकरण विषय पर चर्चा करेंगे। इस विषय पर चर्चा करने से पहले हमें दो बातों को जानना आवश्यक है। पहली बात, आदिकाल का मतलब क्या? आदिकाल किसका? उत्तर है आदिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास का। हिंदी साहित्य के इतिहास में जिसे आदिकाल के नाम से जाना गया है, हम उसी आदिकाल की चर्चा कर रहे हैं। और उस आदिकाल का समय है जिसे डॉक्टर नगेंद्र ने 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी के मध्य बताया था। दूसरा प्रश्न जो हमें जानना है वह यह है कि वर्गीकरण क्यों, बंटवारा क्यों हम इसको अलग अलग वर्गों में, अलग अलग खांचों में बांटें? उत्तर है वर्गीकरण समझ विकसित करने के लिए आदिकाल के साहित्य को हम अच्छी तरह से जान लें, उसकी प्रवृत्तियां, दिशा और उसके अंदर क्या है, किन्होंने लिखा है, इसको आसानी से समझ सके, इसलिए वर्गीकरण किया गया है। अन्यथा हम इसको सीधे भी पढ़ सकते हैं। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल का इतिहास लिखते समय वर्गीकरण करने से उसे पढ़ने में सुविधा हो जाती है। आइए हम वर्गीकरण करते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि इससे पहले हमने आदिकाल की समस्या और हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, ये दो वीडियो हमने देखे थे और इसको हमने YouTube पर डाले हुए हैं, आप इस चैनल पर देख सकते हैं। आइए हम आगे चर्चा करते हैं। हिंदी साहित्य के जो इतिहास है और उस आदिकाल के साहित्य को अगर हम देखें हिंदी साहित्य के इतिहास में, तो 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। क्या क्या 3 भाग हैं, देखते हैं जरा। पहला जो भाग है, अगर हम आदिकाल के साहित्य का एक भाग ले लें तो उस काव्य को हम कह सकते हैं धर्म आश्रित काव्य। ऐसा काव्य जो धर्म पर आश्रित हो। धर्म आश्रित काव्य, ये पहला वर्गीकरण है आदिकाल के साहित्य का। दूसरा वर्गीकरण देखें। दूसरा वर्गीकरण है राज्य आश्रित काव्य। ऐसा काव्य आदिकाल के अंदर, ऐसा काव्य जिसे राज्य ने आश्रय प्रदान किया हो, अर्थात राज दरबार में पला बड़ा हो, राज्य ने उसका पोषण किया हो, राज्य ने कवियों की आजीविका प्रबंध किया हो, तो ये कहलाता है राज्य आश्रित काव्य। तीसरा है लोक आश्रित काव्य, जो कि लोकमानस में जीवित रहा, जनश्रुति, श्रुति या विभिन्न तरह की लोकप्रियता के आधार पर उसे संग्रहित किया गया, तो ऐसा काव्य कहलाया लोक आश्रित काव्य। अब चर्चा करेंगे सबसे पहले वाले काव्य धर्म आश्रित काव्य। यहाँ पर धर्म आश्रित काव्य अर्थात जो कि धर्म के आश्रय में विकसित हुआ, उसको भी 3 भागों में बांट सकते हैं। हम वापस देखते हैं जो हमने पढ़ा है। हमने देखा आदिकाल के काव्य को 3 भागों में बांटा, धर्माश्रित, राज्याश्रित और लोकाश्रित। अब धर्माश्रित काव्य को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। वह कौन कौन से भाग हैं, आइए देखते हैं। जो पहला भाग है वह है सिद्ध काव्य, दूसरा है जैन काव्य और तीसरा है नाथ काव्य। इस तरह से अगर हम देखें तो ये जो 3 हिस्से हैं, सिद्ध, जैन और नाथ, इन्हें हम धर्माश्रित काव्य के अंतर्गत रख सकते हैं।
तो आइए जानते हैं। पहला है सिद्ध काव्य। अब सिद्ध काव्य क्या है, इस पर चर्चा करें। सिद्ध काव्य का अर्थ है जो 84 सिद्धों ने हिंदी साहित्य के लिए या हिंदी साहित्य के काव्य में योगदान दिया, वह काव्य कहलाया सिद्ध काव्य। सिद्ध वज्र यानी बौद्ध थे। इनकी संख्या 84 बताई जाती है। और एक यहाँ विशेष बात है, विशेष बात यह है कि जो हिंदी के प्रथम कवि थे, जिस पर हमने पिछले अध्याय में चर्चा की थी, वह भी एक सिद्ध थे जिनका नाम था सरहपाद, राहुल भद्र, सरोज वज्र आदि इनके नाम थे। अब इस सिद्ध काव्य में दान दिया, आइए इस पर चर्चा करते हैं। ये आपके सामने एक सारणी दी गई है, इस पर हम चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहले जो कवि थे वो थे सरहपा। ये 7वीं 8वीं सदी में मौजूद थे। इनकी रचना है दोहा कोश और चर्या गीत। सबरपा यह भी एक प्रसिद्ध सिद्ध थे, 8वीं सदी के थे और चर्या पद इनकी रचना है मानी जाती है। लुइपा यह 8वीं सदी के थे, 84 सिद्धों में ये सबसे ऊंचे माने जाते थे। कण्हपा ये 9वीं शताब्दी में थे। इन्होंने 74 ग्रंथ लिखे, दार्शनिक विषयों और रहस्यवादी गीतों पर यह लिखे। डोम्बिपा ये 9वीं शताब्दी के कवि थे और योगचर्या, अक्षर दिकोपदेश और डोम्बी गीतिका, ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये इनकी रचनाएं हैं। हमने इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ा, कवियों के बारे में और इनके काल के बारे में पढ़ा। आइए हम इसकी विशेषताओं पर चर्चा करते हैं कि इनकी क्या विशेषताएं हैं। तो हम बात करें सिद्ध काव्य में, तो सिद्ध काव्य की जो विशेषताएं अगर हम निकाल कर देखें तो सिद्धों में रहस्य भावना परक गीत लिखने की प्रवृत्ति थी। इसमें भी कण्हपा बहुत ही भावना परक गीत लिखते थे। सिद्ध कवियों में पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे कण्हपा। सिद्धों के काव्य से उनके विवाह प्रथा में अनास्था और गृहस्थ जीवन में आस्था का विरोधाभास मिलता है। यहाँ जो पा शब्द है, सरहपा, लुइपा, कण्हपा, सबरपा, यह आदर के लिए लगाया गया है। सरहपाद भी हम इसको कह सकते हैं। सिद्ध कवियों की जो भाषा है, इस पर चर्चा करें, बहुत ही महत्वपूर्ण है और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यह बात ध्यान रखने है कि इनकी भाषा संध्या भाषा या संधा भाषा कहलाती है। अब क्यों कहलाती है? क्योंकि कुछ विद्वान इसको कहते हैं, उसका तर्क देते हैं कि अपभ्रंश और हिंदी के संधि काल की भाषा है, इसलिए ये संध्या भाषा या संध्या भाषा है। कुछ इसे संध्या भाषा अर्थात अंतस साधनात्मक अनुभूतियों को प्रतीकित करने वाली भाषा मानते हैं। अगर हम भाषा देखें तो प्रतीकों में यह लिखी गई है और जो उस प्रतीक को समझ पाएगा वही इस काव्य को अच्छी तरह से समझ पाएगा। संत साहित्य के जो बीज हैं, ये जो सिद्ध साहित्य है, ये सिद्ध साहित्य आगे चलकर जो हिंदी साहित्य में संत साहित्य, भक्ति काल का जो संत साहित्य है, उसमें इस प्रवृत्ति के और इस काव्य धारा के विकसित रूप के लक्षण दिखाई देते हैं। जो सिद्धों की संध्या भाषा है या संधा भाषा है, यही नाथों की वाणी से पुष्ट होकर कबीर की उलट बांसियों में दिखाई पड़ती है, नानक, दादू, मलुकदास आदि अन्य संत कवियों में दिखाई पड़ती है। चर्या गीत से विद्यापति ने प्रेरणा ले सकते हैं। इसी तरह से सूर के गीति काव्य का आधार भी अगर हम देखें तो यह सिद्ध साहित्य ही है। इसीलिए इनकी भाषा अपभ्रंश मिश्रित होते हुए भी अधिकांश विद्वानों ने सिद्ध साहित्य के सरहपा और कुछ कवियों को हिंदी साहित्य में स्थान दिया है। हमने इसकी चर्चा कर ली है। अब हम बात करते हैं जैन काव्य की। जैन काव्य
यह भी धर्माश्रित काव्य का दूसरा भाग है, दूसरा वर्गीकरण है। जैन काव्य आप नाम से ही जाहिर है जैन धर्म की परंपरा से विकसित हुआ और जैन मठों और उनके उपासना गृहों में इसने स्थान पाया और संरक्षण और पल्लवन का अवसर पाया। धर्म प्रचार हेतु लिखा गया साहित्य मानकर इसकी अवहेलना की थी, परंतु कुछ विशेषताओं के कारण इसमें कहीं न कहीं साहित्य के तत्व मौजूद हैं, इसलिए वर्तमान में इसे साहित्य में सम्मिलित किया गया। इसमें अलौकिकता, प्रेम कथा, नीति, भक्ति आदि विषयों को काव्य का विषय बनाया गया है। बाह्य आचरणों का विरोध और चित्त शुद्धि पर जोर इसकी विशेषता है। हाँ, घटनाओं के वर्णन के स्थान पर उपदेशों की अधिकता इस काव्य में मिलती है। इसके साथ ही साथ इसके बारे में कहा जा सकता है कि आदिकाल का सबसे प्रामाणिक और विश्वसनीय साहित्य। क्यों? क्योंकि ये जैन मठों में संग्रहित रहा। आचार, रास, फागु, चरित इत्यादि विभिन्न शैलियों में यह साहित्य प्राप्त हुआ है। इसके प्रमुख कवि अगर हम देखें तो हम नीचे देख सकते हैं। आइए देखते हैं इनके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं और साहित्य भी देख लें, हम किताब भी देख सकते हैं इनके। तो सबसे पहले जैन साहित्य को अगर हम देखें, उसको भी अगर हम वर्गीकरण करें तो चरित संज्ञक प्रबंध काव्य, इसका अर्थ होता है कि किसी का जीवन चरित इसमें लिखा गया। प्रबंध काव्य का अर्थ है कि विस्तृत मात्रा में लिखा गया और उस घटना का पूरी तरह से वर्णन किया गया है। इसमें एक पद दूसरे पद से संबंधित है, क्योंकि इसमें चरित को वर्णित करना उद्देश्य रहा। चरित के माध्यम से उपदेश देना इस काव्य का उद्देश्य रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पौमचर्यु, इसे पद्मचरित भी कहते हैं, ऋट्ठनेमिचर्यु, और कवि हैं स्वयंभू। स्वयंभू कवि ने इसे लिखा था। फिर हम बात करते हैं 63 महापुरुष गुणालंकार, जसहरचर्यु, णय कुमार चर्यु, ये लिखे हैं कवि पुष्पदंत ने। यहाँ आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पर। अगला जो ग्रंथ हम बात करेंगे भविष्यत कहा, धनपाल नामक कवि ने 11वीं शती में से लिखा। फिर हम बात करेंगे जम्बू स्वामी चर्यु, वीर कवि ने 1019 ईस्वी में लिखा। सुदर्शन चर्यु नयनंदी मुनि ने लिखा 1553 ईस्वी में। करकंड चर्यु कनकामर मुनि ने लिखा 1065 ईस्वी में। इसी तरह से पार्श्वचर्यु पार्श्वचरित पद्मकीर्ति ने लिखा 1077 ईस्वी में। पद्मश्री चरित दाहिल ने लिखा 1134 ईस्वी में। यह चरित काव्य हैं आदिकाल के जैन साहित्य वर्ग के। हम इसी जैन साहित्य वर्ग में हम बात करते हैं मुक्तक काव्य। यहाँ पर प्रबंध और मुक्तक इन दोनों का अर्थ समझना आवश्यक है। प्रबंध काव्य का अर्थ है ऐसा काव्य जिसमें घटनाओं की तारतम्यता से किसी एक घटना का विस्तृत वर्णन किया जाता है और इसमें एक पद दूसरे पद से संबंधित होता है और पूरे प्रबंध को पढ़ने के बाद ही उसका उद्देश्य और कथ्य पता चलता है। यहाँ पर दूसरा जो हमने काव्य का प्रकार लिया है वह है मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य ऐसा काव्य होता है जिसमें एक पद स्वतंत्र इकाई माना जाता है, उसका अन्य पदों के साथ संबंध नहीं होता है, उसे अलग से हम रख सकते हैं, उसको पढ़कर पूरे काव्य का आनंद ले सकते हैं। दो पदों के बीच में परस्पर संबंध नहीं होता है, ऐसा काव्य मुक्तक काव्य कहलाता है। अर्थात कवि चाहे तो एक पुस्तक में या एक काव्य संग्रह में अनेक विषयों पर कविताएं संग्रह कर सकता है, उसमें आपस में कोई संबंध होना आवश्यक नहीं है। आइए हम मुक्तक काव्य पर चर्चा करें। परमात्मा प्रकाश योगिंदु द्वारा 10वीं शती में लिखा गया। योगसार योगिंदु द्वारा भी 10वीं शती में लिखा गया। सावय धम्म दोहा और श्रावकाचार देवसेन द्वारा
990 विक्रमी संवत में लिखा गया। अब यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो श्रावकाचार ग्रंथ है इसे हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। श्रावकाचार हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है क्योंकि यही प्राप्य हुआ है ग्रंथ के रूप में। यहाँ ग्रंथ और कविता में अंतर है। ग्रंथ पुस्तक के समानार्थी है, तो श्रावकाचार को हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। पाहुड़ दोहा राम सिंह ने लिखा। वैराग्यसार सुप्रभाचार्य भावना संधि प्रकरण जयदेव मुनि 11वीं शती में। काल स्वरूप कुलक जिन्नदत्त सूर्य द्वारा 1131 से 1220 ईस्वी के मध्य। संयम मंजरी महेश्वर सूर्य द्वारा 1516 विक्रमी संवत। कछुली रास दलहन द्वारा 1306 ईस्वी के मध्य। गए सुकुमाल रास दलहन द्वारा 14वीं शती में। और जिन पद्मसूरी पट्टाभिषेक रास सार मूर्ति द्वारा 1333 ईस्वी में लिखा गया। जैन रास काव्य भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी 1184 ईस्वी में लिखा गया। अब यहाँ पर रास काव्य है, तो जैन रास काव्य में इनके अंदर भरतेश्वर बाहुबली रास यह बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और गणपति चंद्र गुप्त ने तो इसे हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है, शालिभद्र सूरी को। तो भरतेश्वर बाहुबली रास जैन रास काव्य का प्रथम ग्रंथ है। बुद्धिरास शालिभद्र सूरी द्वारा 1200 ईस्वी में लिखा गया। इसी तरह से चंदनबाला रास आस्कू कवि द्वारा 1200 ईस्वी में रखा गया। यह एक करुण रस प्रधान रचना है और लघु खंड में उपलब्ध है। आइए हम बात करते हैं तीसरे काव्य नाथ काव्य। नाथ काव्य किस तरह से प्रसिद्ध रहा, नाथ काव्य की क्या बात है, आइए हम चर्चा करते हैं नाथ काव्य पर चर्चा करने से पहले हम नाथ संप्रदाय पर चर्चा कर लें। नाथ संप्रदाय की स्थापना गोरखनाथ ने की थी। कहीं कहीं पुस्तकों में मत्स्येंद्र नाथ भी लिखा गया है। तो नाथ संप्रदाय में जो सबसे आदि नाथ हैं वो भगवान शिव माने जाते हैं। उनके शिष्य जालंधर नाथ और जालंधर नाथ के शिष्य मत्स्येंद्र नाथ और मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य गोरखनाथ माने जाते हैं। इस प्रकार नाथ पंथ में गोरखनाथ का प्रभाव ज़्यादा है और खासकर साहित्य में गोरखनाथ का प्रभाव ज़्यादा है। इसमें जो साहित्य मिलता है वह आपसी वार्तालाप या संवाद के रूप में है। किस तरह का संवाद? गुरु गोरखनाथ से पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है। नाथों की संख्या 9 बताई जाती है। अगर हम 9 नाथ की चर्चा करें तो नागार्जुन, चरपटनाथ, जलंधर नाथ, मलयार्जुन, जड़ भरत उनमें से महत्वपूर्ण है। इन नाथों की एक विशेषता है कि इस मत के जो योगी हैं वो कान फड़वाकर मुद्रा धारण करते हैं, इसलिए इन्हें कनफटा योगी भी कहते हैं। और यह 12 शाखाओं में विभक्त है, इसलिए 12 पंथी के नाम से भी जाना जाता है। इस साहित्य में बाह्याचार, कर्मकांड, तीर्थाटन, जात पात, ईश्वर उपासना के बाह्य विधानों का विरोध किया गया है। इसमें अंतः साधना पर बल दिया गया है। इंद्रिय निग्रह, वैराग्य, शून्य समाधि, नाड़ी साधना, कुंडलिनी, इंगला, पिंगला, सुषुप्ना, षठ चक्र इत्यादि साधना का प्रचार प्रसार इस साहित्य द्वारा किया गया है। उलटबांसी और रहस्यात्मकता, प्रतीक और रूपकों का प्रयोग इस साहित्य की विशेष बात है। उलटबांसियाँ इसमें, और यही नाथ साहित्य आगे चलकर संत साहित्य में या यूँ कहें कबीर के साहित्य में प्रदर्शित हुआ, विकसित हुआ। सदुक्कड़ी भाषा, जिस तरह से कबीर की भाषा सदुक्कड़ी है वैसे ही नाथ साहित्य की भाषा भी सदुक्कड़ी है। ये विशेषताएं नाथ साहित्य की थी जो हमने आपके समक्ष रखी।
प्रमुख कवि अगर हम देखें तो मत्स्येंद्र नाथ है, और इनके पदों का संकलन अगर हम कहें तो नाथ सिद्धों की बाणियाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था, शीर्षक से, नाथ सिद्धों की बाणियाँ शीर्षक से। गोरखनाथ जो है नाथ पंथ के प्रवर्तक हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तो इन्हें अपने युग का सबसे बड़ा नेता और शंकराचार्य के बाद महान पुरुष इनको बताया है। इन्होंने जो रचना लिखी वह बाणियों के रूप में है, और इन बाणियों का संग्रह डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने 1930 ईस्वी में गोरख बानी नामक पुस्तक के रूप में करवाया। गोरख की 40 पुस्तकों का उल्लेख किया इन्होंने, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 28 पुस्तकें ही मानी। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना, परंतु ये उचित नहीं है, क्योंकि क्षेपक का प्रक्षिप्त अंश का समावेश हो सकता है, तो यह उचित नहीं रहा। गोरखनाथ का संप्रदाय नाथ संप्रदाय के नाम से ही प्रसिद्ध है। इसे सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत भी कहा है। इनकी भाषा पर विचार करें। गोरखनाथ की जो सदुक्कड़ी भाषा है वह खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी है, जबकि कबीर की सदुक्कड़ी भाषा खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी के साथ साथ ब्रज और भोजपुरी भी सम्मिलित है उसकी भाषा में। इस तरह से ये नाथ काव्य हमने पढ़ा और समझा। इस पर आप विचार करिए, और कोई भी प्रश्न हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके प्रश्नों की प्रतीक्षा में चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि अधिकाधिक छात्र और छात्राएं इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।